तो आज की क्लास में अपन पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं। नाम से ही पता है कि एक फ्रैक्शन आएगा, उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। फ्रैक्शन का मतलब कुछ न्यूमरेटर में होगा, कुछ डिनोमिनेटर में होगा, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है वो ज़्यादातर पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल कौन से? जो फैक्टराइज हो सकें, मतलब छोटे छोटे फैक्टर बनेंगे। तो एक इस फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेना। फैक्टर का मतलब होता है पहले एक वेरिएबल होगा और उसके पीछे एक कांस्टेंट होगा। पहले एक वेरिएबल होगा, उसके पीछे एक कांस्टेंट होगा। अगर आगे एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, पीछे एक वेरिएबल दे रखा है, तो आप हाथों हाथ इसके अंदर पहला स्टेप करके इसको आप शिफ्ट कर लें। अगर मान लो 2 - x दे रखा है तो यहां वैरायटी आएगी अपने पास, क्योंकि जब भी मैं इसको चेंज करूंगा मेरे को माइनस कॉमन लेके ही करना होगा। तो ये एक की पॉइंट है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए होगा जिसके फैक्टराइजेशन, जिसके फैक्टर्स निकाले जा सके। फैक्टर दो टाइप के हैं, एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं। तो हम लोग एक पहला पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप लेने वाले हैं। इस टाइप 1 के अंदर इंटीग्रेशन जिसका करेंगे वो इंटीग्रेंड के ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा और नीचे होंगे लीनियर फैक्टर्स, जैसे x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी। ऐसे हमारे पास अगर इंटीग्रेंड्स के अंदर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं, लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड हैं। अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हमारे पास दे रखे हैं तो हमें इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम अपने फ्रैक्शन के छोटे छोटे फ्रैक्शंस बना देते हैं। तो क्या याद रखना है? इस टाइप के लिए मैं इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देता हूं, dx भी हटा देता हूं। तो इसे हमें करना क्या है? इसे ब्रेक करना होगा। ये पहला फैक्टर आएगा x प्लस ए, दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस बी, तीसरा फैक्टर आएगा x प्लस सी। ये डिनोमिनेटर में सेपरेट हो जाएंगे सारे, ठीक है, और इनके ऊपर एक एक कांस्टेंट आएगा। टाइम बिंग मैं उन कांस्टेंट्स को a, b और c कह देता हूं। इस तरीके से आप अपने बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ दें। तोड़ने के बाद इनका इंटीग्रेशन आसान होता है, क्योंकि हमारे पास जब भी ऐसे इंटीग्रेशन में एक लीनियर टर्म आती है तो इसका आंसर बड़ा सिंपल होता है, log ax प्लस बी, और अगर x के साथ कुछ है तो वो अपॉन में आएगा। तो ये वो इंटीग्रेशन है जो हम लोग अप्लाई करेंगे। जबकि हम लोग ये जो टेक्निक सीख रहे हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। बड़े फ्रैक्शन को छोटे फ्रैक्शन में तोड़ने का तरीका है। तो ऐसे में हम लोग ये टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? अब मान लीजिए मैं हाथों हाथ एक एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 1। हमें इंटीग्रेशन में करना है। ऊपर लिखा है 2x प्लस 1 और नीचे आ गया अपने पास, मान लीजिए x प्लस 1 भी है, x प्लस 2 भी है और x प्लस 3 भी है। तो हमें अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? हम अपने फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। इसलिए लिख दीजिए लेट, जो हमारा फ्रैक्शन दे रखा है वो है 2x प्लस 1, अपॉन में है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, जिसके लिए हम लोग इसको लिख देंगे पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर और c अपॉन तीसरा फैक्टर। इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो आ जाएगी 2x प्लस 1 बनेगा। ये तीनों अगर ऊपर गए, पहला फैक्टर कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा a के साथ, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। सेकेंड टर्म में b है, x प्लस 2 कट जाएगा तो x प्लस 1 और x प्लस 3 बचा, और लास्ट में x प्लस 1 और x प्लस 2 बच गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिखने का आधा नंबर है। अब a b c सही निकाल दिए तो आधा आधा आधा, यानी कि 2 नंबर मिल जाएंगे बिना इंटीग्रेशन किए। तो ऐसे में ए बी सी की करेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका बता दूं। एक एक करके इन फैक्टर्स को जीरो करते जाएंगे हम। यानी पहले मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, तो मैं रखूंगा x की जगह -2। ये रखने पे क्या बन जाएगा? यहां रख दीजिए 2 × -2 + 1, यहां हो जाएगा। अब यहां पे भी मैं -2 रख देता हूं, ठीक है।
तो क्योंकि अंडरलाइन मैंने जिसको किया है उसी को इज इक्वल टू 0 रख के पता लगाया, तो ये टर्म तो आनी है ही नहीं। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, x की जगह -2 रखा, -2 + 2 0 हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगी। प्लस b इंटू -2 यहाँ रखा, बन गया -2 + 1, फिर हो गया -2 + 3, और लास्ट में हो गया c -2 + 1 एंड -2। ये टर्म भी -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग को ये c वाली टर्म भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर x + 2 इधर भी है तो x + 2 तो इधर भी दे रखा है। तो ये दो टर्म्स जो हैं हमारी 0 हो जाएंगी। ये बन गई अपने पास -4 + 1 -3, वो हो गया -1 और +1 यानी कि -b। तो b की वैल्यू आ गई अपने पास 3, ये हो गया b। अब मैं इसके अंदर सेकंड मार्किंग के ऊपर ये रेड मार्क यहाँ से हटा के अब मैं कह देता हूँ कि मेरे को x + 3 गायब करना है। तो ये रहा x + 3, दो जगह है, अब आप लोग रख दो x की जगह -3। -3 रखने पे हो जाएगा 2 × -3 + 1। पहली टर्म में -3 रख दिया, इसके पास भी है इसलिए ये भी टर्म इस बारी 0 हो जाएगी। सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी। थर्ड टर्म में -3 रख दिया तो -3 + 1 एंड -3 + 2। क्लियर? ये हो जाएगा -6 + 1 -5, ये हो जाएगा -2 एंड -1 यानी प्लस का 2c। तो c की वैल्यू आ गई -5/2। और आखिरी में ये जैसे मैंने आपको अंडरलाइन किया था, अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ x + 1 के नीचे। तो x + 1 दो जगह है, ये दो टर्म्स मेरी गायब होने वाली हैं। अब मैं यहाँ रख दूंगा x की जगह -1, तो अपना रिजल्ट जो आएगा 2 × -1 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास a × -1 + 2 एंड -1 + 3। बाकी b की टर्म भी 0 और c की टर्म भी 0। ये रिजल्ट हो गया अपने पास -2 यानी -1, और ये हो गया अपने पास 2 एंड 1 यानी कि 2a। तो a की वैल्यू आ गई -1/2। तो अगर आपने ABC सही ढंग से निकाल दिया, आई थिंक दिस इज वेल इनसाइड द फ्रेम। फ्रेम में दिक्कत तो नहीं है? यार है a की वैल्यू, a = -1/2 आ रहा है। अब ये सब हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इस इंटीग्रल फॉर्म में रख दो, अपना आंसर रेडी है। ये हमारा फ्रैक्शन था जिसको हमने छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया और हमें ABC मिल चुका है। तो अगर इस इंटीग्रल का नाम हम लोग I लिख दें तो हमारा I कैसा हो जाएगा? अब इंटीग्रेशन a यानी -1/2 अपॉन में x + 1, फिर b यानी कि 3/x + 2, और c यानी कि -5/3 अपॉन x + 3। और इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, -1/2 साथ में log of x + 1, 3 के साथ फिर से log की टर्म आएगी log of x + 2, और -5/3 log of x + 3। क्लियर? तो ये जो टर्म अपने पास आ गई है इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ +c भी आएगा, बट लेट मी राइट दिस थिंग। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक ये फ्रेम से कट रहा होगा। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/2 log of x + 1, then +3 log of x + 2 and -5/3 log of x + 3 + c। आप चाहो तो इसको क्लब कर दो, वरना यहीं पे छोड़ देना एंड यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। तो एक पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट लिया है जहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड टाइप, इसके अंदर है लीनियर फैक्टर बट एक रिपीटेशन है। यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ 3 भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। तो ऐसे में हमारे फैक्टर्स वही आएंगे, x + a है एक फैक्टर, दूसरा है x + b।
अब हम जानते हैं स्क्वायर लिखा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, x प्लस बी 2 बार आएगा, एक के ऊपर स्क्वायर भी आएगा। अब आपको न्यूमरेटर के अंदर जो हैं वो ऐसे ही नंबर लिखने हैं, क्योंकि नीचे लीनियर है तो ऊपर a, b और c आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड जिसको कह सकते हैं मिलॉर्ड, वो 2 है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया 3, तो हमें एक स्टेप और लिखना पड़ जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट अभी हाल फिलहाल क्योंकि अपने पास स्क्वायर तक है, तो आई विल टेक ओनली अप टू पावर 2। तो यहाँ पे मेरे पास अभी पावर 2 चल रही है। तरीका वही रहेगा हम लोग का, ABC आपको निकालना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में है x प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। एक सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर हो सके। तो ऐसे में करना क्या है, हम लोग अपने फ्रैक्शन जो कि x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर है और x प्लस 2 है, इसको आप लोग ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करना है, a अपॉन पहला, b अपॉन उसी पहले का पावर 2, ठीक है, माइनस की पावर 2, और c अपॉन x प्लस 2 आ गया। इस तरीके से आपको लिखना है। क्योंकि अभी हम लोग चीज़ सीख चुके हैं तो अपने लिए अब डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसके डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर दो तो हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी, x माइनस 1 एक कट जाएगा तो x माइनस 1 और x प्लस 2 बच गया। दूसरे बार में b के साथ x प्लस 2 बचा और तीसरे बार x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें और इसमें हमें ABC निकालने हैं। अब ABC निकालने का ढंग बिल्कुल सेम है। क्या करना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैं इस फैक्टर को ज़ीरो करने की कोशिश करूँगा तो मैं कहूँगा रखा जाएगा x की जगह 1। ये रख दीजिए x की जगह 1। क्या मिला, यहाँ रखा मैंने 1, तो 1 प्लस 1 2, ये टर्म कैंसिल हो गई और ये टर्म भी कैंसिल हो गई, है ना, 0 आ गई। सीधा आप 1 की वैल्यू यहाँ रख दें तो 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा b इंटू 3। तो भाई b की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3। नेक्स्ट, ये फैक्टर यूज हो जाने के बाद अब बारी है x प्लस 2 की। तो x प्लस 2 को 0 करने के लिए हम लोग रखते हैं x की जगह -2। ये आप टर्म रख दीजिए। तो आपने रखा यहाँ -2, तो -2 प्लस 1 की वैल्यू -1 होती है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ रखेंगे -2 -1 यानी -3। -3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ आ जाएगा c इंटू 9। तो भाई c की वैल्यू क्या हो गई, -1/9। क्लियर। नेक्स्ट, अब क्योंकि कोई फैक्टर बचा नहीं है इसलिए ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं कि a b तो मिल जाएगा, c आराम से ढूंढना पड़ेगा आपको। एक वेरिएबल थोड़ा सा मेहनत लगाते हैं आप लोगों की, जिससे आपका आंसर मिले। तो ऐसे में कोई भी मिनिमम वैल्यू ले लेना। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ 0, ये वैल्यू हम लोग स्पेशल मार्क कर देता हूँ, ये अपने मन से रखिए। आप इसकी जगह 3, 5, हाफ जो भी रख सकते हो, बट ये 2 की अलावा कोई और ले लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। सामने 0 रखने पे बन गया -1 इंटू 2 यानी कि -2a। यहाँ पे 0 रखा तो बन गया 2b। यहाँ पे 0 रखा तो सिर्फ c, -1 का स्क्वायर इज +1। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ओवर करता हूँ। ये हो जाएगा 2a 2b प्लस c, 1 उधर आ गया -1। b और c की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 2/3 और c की वैल्यू है -1/9 और -1। इधर आप एलसीएम 9 का ले सकते हो, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 -1 और यहाँ हो गया माइनस का 9। ओवरऑल 9 का एलसीएम हो गया ये। तो हमारे पास जो टर्म आएगी यहाँ हो जाएगा दिस इज -10 यानी कि 2/9। तो ये वैल्यू है 2a की, तो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो हो जाएगी 1/9। तो इस ढंग से आप ABC निकालेंगे। ABC वैल्यू निकालने के आपको आधे आधे नंबर मिलते हैं। तो हाफ 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 और हाफ, इसका 2 नंबर अभी मिल चुके हैं। लास्ट में इंटीग्रल फॉर्म आप रख दीजिए। ये हमारा इंटीग्रल था, लेट मी राइट i। तो ये i क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन अपने पास दे रखा है, तो पहला इंटीग्रेशन में a यानी कि 1/9 अपॉन में x-1 है, b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं तो 2/3 अपॉन में x-1 का स्क्वायर है, और c की वैल्यू -1/9 नीचे x+2 है। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हमें आता है, लीनियर हैं सारी, तो पहला वाला हो गया 1/9 log ऑफ x-1, दूसरा है 2/3, पर 1/x² का इंटीग्रल याद रखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x+c। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी साथ साथ हमारे काम आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/x-1, और लास्ट टर्म है -1/9 और log ऑफ x+2 प्लस c। ठीक है, log सिर्फ दो टर्म्स में आएगा क्योंकि यहाँ पावर 2 लगी है तो log नहीं आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन फॉर लीनियर फैक्टर हों, नॉन रिपीटेशन और रिपीटेशन वाले। नेक्स्ट आते हैं अपने पास क्वाड्रेटिक, जो हम लोग अगली क्लास में लेंगे। टिल देन ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, और पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन 100% आता है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं नॉन रिपीटेड के, बट रिपीटेड भी आ सकते हैं, तो रिपीटेड को करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर जाते हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अगली क्लास में मिलते हैं।